हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है वंडर मोम की तरफ से आने वाला एसेंशियल ऑयल। ये किस चीज़ का एसेंशियल ऑयल है वो अभी हम जो है आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे। पहले से ही हमने इसको अनबॉक्स कर रखा है। तो आइए सबसे पहले हम बाहर निकाल लेते हैं जो इसके अंदर छोटी छोटी शीशियाँ हैं, जो बॉटल्स हैं उनको। तो ये कुछ इस तरह से पैक करके इन्होंने भेजा है। तो आइए इसको हम जो है फटाफट से अच्छी तरह से पहले खोल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इनको। खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है, जो फ्रेगरेंस है इसका बहुत ही अच्छा है। तो ये हमने कर लिया है इसको पूरी तरह से अनपैक, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा लीक भी हुआ है। ये लीक हुआ है, लीक होने की वजह से ही यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टेन लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यही वाला लीक हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। और ये आप देख सकते हैं, पता भी लग रहा है साफ साफ कि हाँ ये लीक हुआ है किसी तरह से। तो ये शायद कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम ही लीक हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे सामान का उतना अच्छे से केयर नहीं किया जाता है जितनी अच्छे से होना चाहिए है। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं सैंडलवुड, तो सैंडलवुड का ये एसेंशियल ऑयल है। ये भी सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल है, दोनों ही सैंडलवुड के एसेंशियल ऑयल हैं। तो बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था, तो उसमें हमने इसको परचेस किया। और ये 10 ml का है, एक शीशी जो है 10 ml की है। तो इसमें से जो सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल लीक हुआ है, उससे हमें इसकी पूरी फ्रेगरेंस, पूरी स्मेल मिल गई है कि ये किस तरह का जो है स्मेल करता है, इसकी स्मेल कैसी होती है। और हमने जो सुन रखा है सैंडलवुड के बारे में कि सैंडलवुड की जो स्मेल होती है ना, वो काफ़ी यूनिक होती है, बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही प्लेजेंट होती है, मूड अपलिफ्टिंग वाली एक स्मेल होती है कि मूड इससे आपका फ्रेश हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में भी जो इसकी स्मेल है वो मदद करती है। वैसे भी जो सैंडलवुड की स्मेल का इस्तेमाल है वो परफ्यूम में बहुत पहले से होता आ रहा है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब इसकी जो स्मेल होती है वो परफ्यूम में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो सैंडलवुड के बारे में जो हमने सुन रखा था कि इसकी जो स्मेल होती है ये वुडी होती है, क्रीमी होती है, मिल्की होती है और स्मोकी होती है। मतलब कि इसकी स्मेल ऐसी होती है कि जैसे उबलता हुआ दूध हो, या जो दूध के ऊपर क्रीम होती है, कुछ वैसी सी स्मेल इसकी होती है। जब ये थोड़ी सी हल्की होती है, जब हम कहते हैं कि ये थोड़ी सी फेड होती है, तो उस टाइम पे इसकी स्मेल जो है काफ़ी क्रीमी हो जाती है। तो इसकी जो स्मेल होती है उसमें सबसे पहले तो आपको वुडीनेस, जो मतलब कि एक लकड़ी की स्मेल होती है, लकड़ी की जो खुशबू होती है कुछ वैसी रहती है। उसके साथ साथ आपको क्रीमीनेस महसूस होगा, मतलब कि ऐसा जैसे कि आप क्रीम सूंघ रहे हो या फिर दूध सूंघ रहे हो, उबलता हुआ दूध, जो दूध की स्मेल होती है और वो लकड़ी की स्मेल के साथ मिक्स होकर के आती है, और उसमें जो है हल्की सी स्मोकीनेस भी होती है। तो कुछ ऐसी इसकी स्मेल होती है। लेकिन अभी जो हमने इसको स्मेल किया है तो हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, लेकिन ये कुछ अलग तरह का स्मेल कर रहा है। मतलब कि इसमें मिठास भी है, तो स्वीटनेस है इसमें, और वुडीनेस भी है, और हल्का सा इसमें क्रीमीनेस भी है। जो मिल्की स्मेल होती है वो भी महसूस हो रही है। हालांकि जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे अरोमा डिफ्यूज़र में या ऑयल बर्नर में, तब इसकी स्मेल हमें अच्छे से पता चल सकेगी। तो ऐसे तो डायरेक्टली स्निफ करने पे हमें पता चल रहा है कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी, जिसमें कि वुडीनेस भी है और स्वीटनेस भी है, मिठास भी है इसकी खुशबू में। और जो मैंने आपको बताया वो क्रीमी सी स्मेल वो भी है, और हल्का सा स्मोकीनेस भी है। तो इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी एलिगेंट होती है, काफ़ी प्लेजेंट होती है। ऐसी स्मेल जो किसी को इरिटेट ना करे, ऐसी स्मेल जो हर किसी को खुश कर दे, मतलब मूड अपलिफ्ट कर दे, मूड आपका बना दे, मूड में इम्प्रूवमेंट लेकर आए, सुधार लेकर आए। अगर मूड ख़राब है तो इसकी स्मेल की वजह से मूड अच्छा होता है। तो ये जो हमने परचेस किया है, ये बताया जो गया कि ये अनडाइल्यूटेड है और इसका इस्तेमाल हम एक्सटर्नली कर सकते हैं। मतलब अगर हमें जो इसको स्किन पे लगाना हो तो हम इसको स्किन पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये अनडाइल्यूटेड फॉर्म में आता है। अब डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड एसेंशियल ऑयल में फ़र्क ये होता है कि अनडाइल्यूटेड जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे कि उसको स्किन पे लगाया जा सकता है,
और जो डाइल्यूटेड एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनका इस्तेमाल आमतौर पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए होता है, मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि सोप मेकिंग में, साबुन बनाने में, या फिर क्रीम और लोशन बनाने में, या फिर कैंडल बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और जो डिफ्यूज़र्स होते हैं, ऑयल डिफ्यूज़र्स या फिर आपका ये अरोमा डिफ्यूज़र, उनमें इस्तेमाल होता है। रूम फ्रेशनर के तौर पर उनका इस्तेमाल होता है, कार परफ्यूम के तौर पर इस्तेमाल होता है, एयर फ्रेशनर में भी उसका इस्तेमाल होता है, फ्लोर क्लीनर में भी इस्तेमाल होता है। तो जो डाइल्यूटेड होते हैं उनका इस्तेमाल जो है किसी और चीज़ में मिला करके किया जाता है, और जो अनडाइल्यूटेड होते हैं उनका इस्तेमाल स्किन पर आमतौर पर किया जाता है। और ये आपको पहले से ही बता दिया जाता है, जो भी आप एसेंशियल ऑयल परचेस करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि इसका इस्तेमाल जो है आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमने एसेंशियल ऑयल परचेस किया है ये अनडाइल्यूटेड है, और हमने आपको बताया कि ये वंडर मोंक की तरफ से आता है। तो इनके काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने बता भी रखा है कि इनके एसेंशियल ऑयल्स आते हैं लेवेंडर, पेपरमिंट, जैस्मीन, लेमन ग्रास एंड रोज़, और ये तो सैंडलवुड है ही। इसके अलावा इनका सिरेमिक डिफ्यूज़र सेट भी आता है, रूम फ्रेशनर भी आता है और डिस्पेंसर भी आता है। तो ये जो अनडाइल्यूटेड सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। तो जैसे कि मसाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हेयर केयर के लिए, बालों की देखभाल के लिए, डैंड्रफ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, फ़ायदेमंद होता है। स्किन इरिटेशन मतलब कि त्वचा में अगर कोई परेशानी हो तो त्वचा पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्नी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्नी को कम करने के लिए। इसके अलावा स्किन केयर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब कि त्वचा की देखभाल के लिए ये स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये डार्क सर्कल्स को भी हटाने में, कम करने में मदद करता है। और अरोमापैथी में तो इसका इस्तेमाल किया ही जा सकता है, मतलब कि अगर इसकी खुशबू लेनी हो, जैसे कि इसको ऑयल डिफ्यूज़र में इस्तेमाल करना हो, जिसको हम ऑयल बर्नर भी कहते हैं, या फिर अरोमा डिफ्यूज़र जिसको हम कहते हैं, उसमें इस्तेमाल करना हो तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है और काफ़ी एक रिलैक्सिंग सा माहौल बनाती है। और कैसे इसका अरोमा डिफ्यूज़र में इस्तेमाल करना होता है उसका हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि आप कैसे एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं अरोमा डिफ्यूज़र में। तो अरोमा डिफ्यूज़र में सबसे पहले तो हमें पानी डालना होता है, पूरा पानी ही होना चाहिए, ज़्यादातर मतलब 95% पानी ही होना चाहिए है, और उसमें कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल की डालनी होती हैं। तो इस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा ये ह्यूमिडिफायर्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ऐसे ह्यूमिडिफायर्स भी आते हैं जिनमें एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं जिनमें हम आराम से, आसानी से एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी स्मेल काफ़ी रिच है और स्वीट सी स्मेल है इसकी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको और भी हमारे वीडियोस देखने हों इन सब से रिलेटेड तो आपको सारे वीडियोस आई बटन में और वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और भी हमने दूसरे एसेंशियल ऑयल के बारे में बता रखा है, और हमने अरोमा डिफ्यूज़र के बारे में भी बता रखा है, उसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो, अनपैकिंग वीडियो, कैसे इस्तेमाल करना होता है, सबका वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो चेक ज़रूर से कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।